डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे बात करूंगा इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है और ये इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होंगे जो आपके क्लास 10 से रिलेटेड हैं। और क्लास 10th की जो ग्रामर वाली जो बुक है आपकी न्यू लाइट, ये वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप इन वीडियोस को और इस वीडियो को पूरा देखें आप, और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं क्लास 10 से रिलेटेड, आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देखें। और एग्ज़ाम से पहले आपको इनको 2 या 3 बार देखनी है। हमारी मैराथन वीडियोस जैसे लिटरेचर की, प्रोज़ की और शॉर्ट स्टोरी की है ना, वो मैराथन वीडियोस आएंगी एग्ज़ाम से पहले, आप उनको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, फिल द प्रॉपर लेटर्स अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली में एक तरीके से जो प्रॉपर लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करना है ताकि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ई, ऑप्शन नंबर डी ए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट का ए, यानी अफेक्शनेटली का जो सही मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए मेरे को जो एक पूरा पॉजिटिव वर्ड मिलेगा उसमें मेरे को AFFECTIONATELY, अफेक्शनेटली। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वाउंडेड पर्सन वॉज वियरिंग टॉर्न क्लोथ्स, सेलेक्ट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इट मीन्स ये हुआ यहाँ पे कि द वाउंडेड पर्सन वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लॉथ्स। टॉर्न को मतलब मेरे को सेम मीनिंग फाइंड करना है। दरअसल ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रूड, ऑप्शन नंबर सी सस्टेन्ड एंड ऑप्शन नंबर डी स्टेन्ड। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सस्टेन। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, टॉर्न का मीनिंग होता है फटे हुए क्लॉथ्स, मतलब कपड़े, यानी कि फटे हुए क्लॉथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, गो एंड ब्रिंग मीन्स, गो एंड ब्रिंग का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हैंड ओवर, ऑप्शन नंबर बी ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी रेथिंग, ऑप्शन नंबर डी फैच। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी प्रॉपर आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का, ठीक है। गो एंड ब्रिंग का मीनिंग होता है जाना और लाना। तो फैच मतलब होता है जाकर के किसी चीज़ को लेकर के आना। तो हैंड ओवर करना यानी सौंप देना किसी को। बी ब्रेकर मतलब तोड़ने वाला, ठीक है। और रेथिंग का मतलब होता है एक तरीके से माला। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ देम इज ए स्मॉल बर्ड, इट इज़। देखो, जनरली ये सेंटेंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इनमें से कौन से एक स्मॉल बर्ड है उसको फाइंड करना। फियर्स, फेड, बेयर या फॉल। ओके, देखो फियर्स ऑप्शन नंबर 4 का ए जो है वो फियर्स से होता है, और फियर्स का मीनिंग होता है क्रोध, यानी कि उग्र होना। ऑप्शन नंबर बी फेड, फेड इज़ द पास्ट ऑफ फीड, मतलब खिलाने की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सी फॉल, फॉल मतलब क्या होता है, एक बर्ड होती है। और बेयर क्या होता है, नंगे पैर होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉल। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सेलेक्ट इट। इट मीन्स ये हुआ प्यारे बच्चों कि इनमें से ना एक वर्ड जो है वो डिफरेंट है, और वो कौन सा डिफरेंट है उसी को मेरे को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए बोर्ड डाउन, लींड, ऑप्शन नंबर बी लींड, ऑप्शन नंबर सी वाइटलिटी, ऑप्शन नंबर डी बेंट। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वाइटलिटी। देखो, बो डाउन का मीनिंग होता है झुकना, लीन का मीनिंग भी होता है झुकना, और वाइटलिटी का मीनिंग झुकना नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बेंट, बेंट का मीनिंग भी झुकना होता है। तो यहाँ पे 5 का जो सी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। वन ऑफ देम इज़ नॉट नाउन। देखो, ये आप जो क्लास 10th की जो न्यू लाइट है ना, उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, तो वहाँ से ना ये बताया गया है कि वन ऑफ देम इज़ नॉट नाउन, इनमें से नाउन नहीं है। तो जनरली
ऑप्शन नंबर ए रिपल्सन, ऑप्शन नंबर बी कंट्रडिक्शन, ऑप्शन नंबर सी कॉर्टियसली एंड ऑप्शन नंबर डी स्टेट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक तरह से जो 6 का सी है ना, वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा। जनरली एल वाई लगने पर आपको एडवर्ब मिलता है, ना कि नाउन मिलता है। तो रिपल्सन और कंट्रडिक्शन एंड स्टेट यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेंगे आपके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ देम इज करेक्ट स्पेल्ट। देखो इनमें से ना एक करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है, जो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है वो इसी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक वर्ड ना मिस स्पेल्ट वर्ड आएगा आपके पेपर में, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो करेक्ट स्पेल्ट का मतलब क्या हुआ कि 3 लेटर्स जो हैं, 3 वर्ड रॉन्ग है एज ए स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट है, जबकि एक सेंटेंस एक वर्ड आपका करेक्ट स्पेल्ट है। स्टबॉर्नेस, स्टबॉर्नेस, ऑप्शन नंबर सी स्टबॉर्नेस, ऑप्शन नंबर डी स्टबॉर्नेस। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टबॉर्नेस का सबसे पहले होता है मीनिंग ज़िद्दी होना बहुत ज़्यादा, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए स्टबॉर्न, STUBBORNNESS, स्टबॉर्नेस। इट मीन्स ये हुआ STUBBORNNESS, स्टबॉर्नेस। 7 का ऑप्शन नंबर बनेगा ए। वन ऑफ देम इज़ नॉट द फ्रेजल वर्ब। देखो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सी फ्रेजल वर्ब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बियर इनटू, ऑप्शन नंबर बी थ्रो आउट, ऑप्शन नंबर सी लुक इनटू एंड ऑप्शन नंबर डी ले ओवर। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एक तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक तरह से ऑप्शन नंबर बी थ्रो आउट। थ्रो आउट इज़ नॉट ए फ्रेजल वर्ब, ओके, बल्कि ये एक तरह से एक कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ देम इज़ मिसस्पेल्ट वर्ड। इनमें से फिर से एक मिसस्पेल्ट वर्ड है। जो मिसस्पेल्ट वर्ड है मुझे उसी को सेलेक्ट करना है, फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए लेटरिंग, ऑप्शन नंबर बी हीडलेसली, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन्ड, ऑप्शन नंबर डी नर्सरी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन्ड। तो स्क्रीन में डबल ई का यूज़ होगा, ओके। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। SCR, ठीक है, EANED आ रहा है, तो SCREENED। नेक्स्ट, वन ऑफ द पेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि मैचिंग वाले ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना मैचिंग वाले ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट का प्रिसाइज, ऑप्शन नंबर बी वीटी का पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी हार्ड का स्टिफ एंड ऑप्शन नंबर डी क्रूअल का रूथलेस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वीटी का पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ना, वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, यानी कि यहाँ पर ये मैचिंग वर्ड बिल्कुल नहीं है। बाकी के ए, सी एंड डी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अलास द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हैज़ डाइड इन एन एयरप्लेन। सो देखो ये एक सेंटेंस है और ये सेलेक्ट करना है कि ये किस प्रकार की फीलिंग को बता रहा है, क्योंकि आपके लिए पास एक सेंटेंस ऐसा आएगा जिसमें आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि सेंटेंस असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है। तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो जनरली आपने जहाँ पर जान लिया कि जहाँ पर ये एलास मिलता है वहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, क्योंकि वो फीलिंग को बताता है, एक्सप्लेन को। तो मैं यहाँ पे देखा रहा है कि सिलेक्ट द सेम मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड है ना, उसको बताना है कि वो फीलिंग क्या दे रहा है, डिसमेड कर रहा है, सोरो, ग्रीविंग या सैड, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और उन ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल जैसे कि केवल BCD या ओनली ABCD, चारों ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ओनली ACD या ओनली ABD। तो
राइट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा वो एक तरीके से सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी डिसमेड का मीनिंग भी होता है दुख, सोरो मीन्स भी दुख होता है, सैड मीन्स भी दुख होता है, और ग्रीविंग का मीनिंग भी दुख होता है। तो आई होप चारों ऑप्शन आर करेक्ट हैं। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ट्रबल। ट्रबल का मीनिंग होता है परेशानी देना, ट्रबल का मीनिंग होता है इस परेशानी को देना। तो सेम मीनिंग क्या होगा ट्रबल का? अनयूजुअल, अवास्तविक, डिस्ट्रेस मतलब एक तरीके से विचलित करना, ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेकर के उत्साहित होना, एपोलोजाइज क्षमा करना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका, ट्रबल का मीनिंग होता है परेशानी, तो डिस्ट्रेस का मीनिंग भी परेशानी होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द वर्ड, क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द वर्ड हैज़ ए साइलेंट लेटर। देखो इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से एक ऑप्शन एक ऐसा है जो साइलेंट लेटर देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी श्रब्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सपोजर एंड ऑप्शन नंबर डी कंडेम। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनता है आपका एक तरीके से देखो यॉन में मतलब डब्लू साइलेंट है और यहाँ पर कंडेम एन साइलेंट है। ओके, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए एंड डी, तो ए एंड डी यहाँ पर आप ऑप्शन बनता है आपका डी, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा आपका इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज राइट। वन ऑफ द ऑप्शन इज मिसमैच्ड, यानी कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा मिसमैच्ड नहीं है। अबाउट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, वर्ड के सिनोनिम्स के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हैगार्ड, डिटरमाइंड, इंस्टेंट मोमेंट, ट्विलाइटेड, हैविंग ए फेंट लाइट, ग्रोस एंग्री। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक तरह से तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक तरीके से ऑप्शन नंबर ए हैगार्ड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। द शॉफर कैन नॉट ड्राइव द कार फास्ट बिकॉज ऑफ ऑन द हाईवे, डस्टेड, मिस्ट्स, मेटेड, कॉन्ट्राडिक्टेड। ओके, तो यहाँ पे शॉफर है वो कार अच्छे से नहीं चला पाया हाईवे पर, क्यों? क्योंकि फॉग होता है, धुंध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बनेगा, मिस्ट के कारण वो अच्छे से कार को नहीं चला पाया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे मेरे, ठीक है। एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। फिल द प्रॉपर लेटर्स अफेक्शनेटली, तो ऑप्शन नंबर पहले का ए, द वाउंडेड पर्सन वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लोथ्स, सेलेक्ट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। टॉर्न का मीनिंग होता है एक तरीके से स्टैंड, सेकेंड का डी। गो एंड ब्रिंग का मीनिंग होता है एक तरीके से ऑप्शन नंबर डी, फेच, जाकर लाना। वन ऑफ देम इज ए स्मॉल बर्ड, इट इज फॉल। वन वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सेलेक्ट इट, ऑप्शन नंबर सी, वाइटलिटी। वन ऑफ देम इज नॉट नाउन, ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी, कॉर्टियसली। वन ऑफ देम इज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इट इज स्टबॉर्ननेस, 7 का ए। वन ऑफ देम इज नॉट द फ्रेजल वर्ब, इट इज ऑप्शन नंबर बी, थ्रो आउट। वन ऑफ देम इज मिसस्पेल्ड वर्ड, ओके, तो स्क्रीन्ड, ऑप्शन नंबर सी। वन ऑफ द पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट मीन्स ये हुआ कि 10 का बी, वेटी पॉइंट। अलास द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हैज़ डाइड इन एन एरोप्लेन, तो 11 का ऑप्शन बनेगा आपका ठीक है बी। सेलेक्ट द सेम मीनिंग ऑफ ट्रबल, ट्रबल का 12 का बी, डिस्ट्रेस। वन ऑफ द वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी। वन ऑफ द ऑप्शन इज मिसमैच्ड अबाउट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, ऑप्शन नंबर 14 का ए। द शॉफर कैन नॉट ड्राइव द कार फास्ट बिकॉज ऑफ मिस्ट, ठीक है, ऑन द हाईवे। इट मीन्स ये हुआ
कि मुझे उम्मीद है आपको मेरे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख करके जाएँ, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में वेरी हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।